हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी पर सिर्फ 29% एरिया ही ऐसा है जहां जमीन मौजूद है। बाकी हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा हमारे समुद्रों ने घेर रखा है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर समुद्र कितने हिस्से को घेरे हुए है और ये अपने आकार में कितने बड़े हैं। वहीं समुद्र की गहराई को नाप पाना हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। समुद्र की वो गहराई जो अब तक हम इंसानों द्वारा नापी गई है वो है मैरियाना ट्रेंच। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह समुद्र की गहराई की आखिरी हद है, जबकि पृथ्वी का 29% जमीनी एरिया भी आज तक वैज्ञानिक ठीक तरह से नहीं देख पाए हैं। हमारी पृथ्वी पर कई सारे जंगल, गुफाएं और ऐसी पहाड़ियां मौजूद हैं जहां तक हमारे वैज्ञानिक अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। फिर समुद्र वाले एरिया को देख पाना कैसे संभव हो सकता है? समुद्र के हिस्सों में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। फिर हम इंसान बिना किसी इक्विपमेंट के इन हिस्सों को किस तरह देख सकते हैं? पृथ्वी का सिर्फ 29% हिस्सा जिस पर हम इंसानों की इतनी बड़ी आबादी रह रही है, तो फिर समुद्र के इतने बड़े हिस्से में कितने, कौन कौन से और किस किस तरह के जीव रहते होंगे? यही सब कुछ आज की हमारी इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। समुद्र की इतनी बड़ी दुनिया को देख पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। वहीं हमारे समुद्र की गहराई इतनी है जहां अगर कोई इंसान जाता है तो पानी की प्रेशर की वजह से उस इंसान के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। अगर कोई इंसान बिना किसी इक्विपमेंट के समुद्र में तैरने के लिए जाएगा, 40 मीटर से ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता। इसके नीचे समुद्र के अंदर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान का दिल ठीक तरह से नहीं चल सकता। और समुद्र की इस गहराई के बाद ही हमें देखने को मिलती है समुद्र की असली दुनिया। वैसे तो दुनिया के ज्यादातर सभी स्कूबा डाइवर समुद्र की 40 मीटर की गहराई तक ही समुद्र की दुनिया को देखने जा पाते हैं। वहीं कुछ तैराक ऐसे भी हैं जो समुद्र में 200 से 300 मीटर की गहराई में जा चुके हैं। इन गोताखोरों में कुछ गोताखोर तो ऐसे हैं जो समुद्र की इतनी गहराई में जाने की वजह से अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। और अगर आपको समुद्र के 400 मीटर के नीचे की दुनिया देखनी है तो आपको किसी सबमरीन के जरिए समुद्र की गहराई में जाना होगा। इस जगह समुद्र की गहराई इतनी होगी जहां न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी बहुत आसानी से डूब सकती है। 400 मीटर से 500 मीटर की गहराई के बीच आपको समुद्र में ब्लू व्हेल देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप 500 मीटर की गहराई से आगे चलेंगे तो आपको कोई भी ब्लू व्हेल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि एक ब्लू व्हेल भी समुद्र में सिर्फ 500 मीटर की गहराई तक ही जा सकती है। ब्लू व्हेल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, वो भी सिर्फ 500 मीटर की गहराई तक ही जा सकती है और इतनी गहराई तक ही पानी के प्रेशर को झेल सकती है। इसके आगे अगर कोई ब्लू व्हेल जाएगी तो पानी के प्रेशर की वजह से उसके फेफड़े फट जाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे हम समुद्र की गहराइयों में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पानी का प्रेशर भी समुद्र के अंदर बढ़ता चला जाता है। समुद्र की 500 मीटर की गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप बिना किसी इक्विपमेंट के इस जगह जाना चाहेंगे तो आपका बच पाना संभव नहीं है। इतनी गहराई में किसी इंसान के फेफड़ों पर पानी का इतना प्रेशर होता है जितना प्रेशर किसी इंसान के फेफड़ों पर कार खड़ी कर देने पर होगा। अब कोई अगर 500 मीटर की गहराई से आगे बढ़ेगा तो उसे समुद्र में समुद्री पेंगुइन देखने को मिल जाएगी। ये पेंगुइन समुद्र में 535 मीटर की गहराई तक रहती हैं। ये पेंगुइन सिर्फ इतनी गहराई तक ही पानी का प्रेशर झेल सकती हैं। 535 मीटर की गहराई से नीचे जाना समुद्री पेंगुइन के लिए भी संभव नहीं है। अब आइए चलते हैं समुद्र की और गहराई में। अगर हम समुद्र में 700 मीटर की गहराई में जाएंगे तो यहां हमें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियां देखने को मिल जाएंगी। इन पनडुब्बियों को दुनिया के कई सारे देशों ने गुप्त तरह से समुद्र में भेज रखा है। चलिए अब हम समुद्र की और गहराइयों में चलते हैं। अगर बात की जाए समुद्र में 830 मीटर की, तो यहां समुद्र की गहराई इतनी होगी जहां दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा भी पूरी तरह से डूब सकती है। अब अगर हम इस गहराई से और आगे चलेंगे तो फिर हमारे समुद्र का स्कैरी जोन यहां से शुरू हो जाएगा। 1000 मीटर की गहराई के बाद समुद्री इलाकों को स्कैरी जोन इसलिए कहा जाता है
क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती। यह जगह अंधेरे से भरी रहती है। दिन के समय में भी इस जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिलेगा। समुद्र की इस गहराई में रहने वाले जीव जंतु भी काफी ज्यादा अलग होते हैं। अगर इस जगह आप बिना किसी इक्विपमेंट के जाएंगे तो यहाँ पानी का प्रेशर आपके ऊपर इतना होगा जितना कि आप पर किसी भारी भरकम ट्रक को खड़ा कर दिया जाए। वैसे तो इस जगह बिना किसी इक्विपमेंट के इंसान का पहुंच पाना संभव ही नहीं है। अगर फिर भी यहाँ कोई जाना चाहेगा तो यहाँ पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। अब हम इस गहराई से और आगे चलते हैं। अगर हम समुद्र की 1200 मीटर की गहराई में जाएंगे तो यहाँ हमें कई सारे समुद्री कछुए देखने को मिल जाएंगे। इस जगह को समुद्र का डीपेस्ट एरिया कहा जाता है। समुद्र के अंदर पाए जाने वाले सभी कछुए ज्यादातर समुद्र की इसी गहराई में रहते हैं और ये कछुए इस गहराई से नीचे नहीं जा सकते। अब अगर हम इस गहराई से और आगे चलेंगे और 2000 मीटर की गहराई पर पहुंच जाएंगे तो यहां पर हमें समुद्री जीवों की एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। इस जगह पर इतना ज्यादा अंधेरा होता है जहां बिना किसी हाई क्वालिटी के टॉर्च के आप किसी भी समुद्री जीव को नहीं देख सकते। समुद्र की इस गहराई में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहां सूरज की बिल्कुल भी रोशनी नहीं पहुंचती। समुद्र की इस गहराई में एंगुलर फिश रहती है। यह समुद्र में पाई जाने वाली एक ऐसी मछली है जिसके सर पर एक लाइट की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस मछली के मुंह के सामने बल्ब की तरह एक संरचना बनी होती है जो हमेशा चमकती रहती है। अगर आप समुद्र की 2200 मीटर की गहराई में जाएंगे तो यहां आपको स्पर्म व्हेल देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप समुद्र की और गहराई में चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे समुद्र के डीपेस्ट जोन में, जहां समुद्र की गहराई 4000 मीटर होती है। इस जगह पानी का दबाव आपके ऊपर से किसी रेलवे इंजन के गुजरने के बराबर होगा। अभी यहां पर समुद्र का अंत नहीं हुआ है। समुद्र की और गहराई में जाने पर हम 6000 मीटर की गहराई में पहुंचेंगे। तब हम पहुंच जाएंगे हेडल जोन में। इस जगह पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जितना कि इंसान के ऊपर से कोई प्लेन गुजार दिया जाए। अगर हम इस जगह से और नीचे चलेंगे और 8848 मीटर की गहराई में पहुंचेंगे तो ये समुद्र की इतनी गहराई है जहां माउंट एवरेस्ट की चोटी भी डूब सकती है। यानी कि अगर इस जगह पर माउंट एवरेस्ट को लाकर रख दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट भी पूरी तरह से डूब जाएगा। इस जगह समुद्र की गहराई 10,916 मीटर होती है। अगर हम इस गहराई से आगे चलेंगे और समुद्र के 10,994 मीटर की गहराई में पहुंच जाएंगे तब हमें वो जगह मिलेगी जो हम इंसानों द्वारा नापी गई अब तक समुद्र की सबसे गहरी जगह है। इस जगह को वेस्ट पैसिफिक महासागर में नापा गया था। यही वो जगह है जिसे हम मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। पैसिफिक ओशन में खोजी गई ये जगह आज तक की खोजी गई समुद्र की सबसे गहरी जगह है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह समुद्र की आखिरी हद नहीं है। इसके अलावा समुद्र में और भी कई इससे गहरी जगहें मौजूद हैं जहां अभी तक इंसान नहीं पहुंच पाए हैं। अभी तक हम अपने समुद्र को जितना जान पाए हैं वो सिर्फ समुद्र का 5% ही एरिया है और समुद्र के बाकी 95% एरिया में क्या क्या छुपा हुआ है यह अभी हम नहीं जानते हैं। हो सकता है समुद्र के इस एरिया में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हों जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। अंदाजा लगाया गया है कि समुद्र के इस एरिया में एक अलग ही दुनिया मौजूद है। वैज्ञानिक अभी भी समुद्र की और गहराइयों के बारे में जानने के लिए लगे हुए हैं। हो सकता है आने वाले समय में हमें समुद्र के अंदर मैरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी जगहें मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।